ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री सफला एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब इस एकादशी की कथा का हम श्रवण करते हैं। अत्यंत पवित्र और पावन इसकी कथा है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है। धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर ने पूछा, हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। मुझे बड़ी बड़ी दक्षिणा वालों यज्ञों से भी उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, इसलिए इसका व्रत करना आवश्यक है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल का फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा आम के फलों से देव देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए तथा धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को दीपदान का विशेष महात्म्य है। रात्रि को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह 1000 वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। दुराचारी तथा कुटिल स्वभाव वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह ब्राह्मणों का निंदक, दुराचार परायण था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया, उसे निष्कासित कर दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। वह लुटेरा बन गया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने दया करके उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान एक पीपल का वृक्ष था। वहां बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन उसके किसी संचित पुण्य का उदय हुआ और अनजाने में ही उसे एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। भूख और सर्दी के कारण ना तो उसे नींद आई और ना ही उसे आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह अपने आसन से उठा और लंगड़े की भांति बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। भूख से दुर्बल और पीड़ित लुम्भक की शक्ति क्षीण हो चली थी। उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर जो ही अपने विश्राम स्थान पर यानी पीपल के वृक्ष के समीप लौटा, तो ही सूर्य भगवान अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदित करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली और अनायास ही बिना किसी प्रयत्न के ही उससे इस व्रत का पालन हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुमने सफला एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रसाद से तुम राज्य और पुत्र की प्राप्ति करोगे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया।
इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वह सौम्य तथा सात्विक विचारों वाला हो गया तथा भगवान विष्णु के भजन में लग गया, दिव्य आभूषणों की शोभा से युक्त हो गया। तब उसके पिता ने भी अपने पुत्र को राज्य में पुनः बुला लिया तथा अपने राज्य को अपने उसी पुत्र को सौंप दिया तथा 15 वर्षों तक वह उस राज्य का संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्भक ने राज्य की ममता छोड़कर अपने पुत्र को राजा बना दिया और वह वन में तपस्या करने चला गया तथा तपस्या के पश्चात उसने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य ना कभी वापस संसार में लौटता है, ना कभी उसे शोक का सामना करना पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उसी का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इस प्रकार अत्यंत पवित्र और पावन श्री सफला एकादशी जी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप सभी को यह व्रत कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार व्रत कथा तथा ग्रह दशा से संबंधित संपूर्ण उपाख्यान लाते रहेंगे। मिलते हैं पुनः राशिफल के कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय श्री राम।